ईश्वर को कैसे पाया जाए? ये प्रश्न सदियों से मनुष्य के हृदय में गूंज रहा है। कुछ लोग कहते हैं मंदिर जाओ, कुछ कहते हैं व्रत रखो, कुछ कहते हैं मंत्र जपो, लेकिन सच ये है ईश्वर इन सब से बहुत आगे है। आज का मनुष्य बहुत कुछ जानता है, लेकिन सबसे जरूरी बात नहीं जानता, ईश्वर को पाने का सही मार्ग। हम ईश्वर को ढूंढते हैं, लेकिन गलत जगहों पर। हम उन्हें खोजते हैं बाहर, जबकि वे बैठे हैं हमारे भीतर। ईश्वर को पाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ पाना नहीं, कुछ छोड़ना होता है। अहंकार छोड़ना होता है, दिखावा छोड़ना होता है, और ये मानना होता है कि मैं अकेला कुछ नहीं हूं, सब उसी की कृपा है। कुछ लोग क्यों नहीं जान पाते ईश्वर को? क्योंकि वे ईश्वर से भी सौदे की तरह बात करते हैं। भगवान ये दे दो तो मैं ये करूंगा। ईश्वर सौदे नहीं करते, वे तो केवल समर्पण चाहते हैं। ईश्वर को पाने का पहला द्वार है समर्पण। जब आप थक जाओ, जब रास्ता समझ ना आए, जब मन रोने लगे, बस एक पल ठहर कर कहो, हे प्रभु, अब सब कुछ तुझ पर छोड़ता हूं। यही क्षण है जहां से ईश्वर मिलने लगते हैं। ईश्वर शोर में नहीं मिलते, वे नहीं मिलते भीड़ में, वे नहीं मिलते दिखावे में। ईश्वर मिलते हैं मौन में, जब आप अकेले हों और सच्चे हों। ईश्वर कब बोलते हैं? जब आप शिकायत करना छोड़ देते हैं, जब आप तुलना करना छोड़ देते हैं, और जब आप धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं। दुख भी ईश्वर का मार्ग है। कुछ लोग सोचते हैं अगर ईश्वर हैं तो मुझे दुख क्यों? लेकिन सच ये है, कई बार दुख ही वो द्वार होता है जहां से ईश्वर आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। ईश्वर को पाने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, बहुत अमीर होना जरूरी नहीं, बस सच्चा होना जरूरी है। जब आप किसी टूटे हुए इंसान के लिए रोते हैं, जब आप किसी भूखे को देखकर विचलित होते हैं, जब आप किसी के दर्द को महसूस करते हैं, समझ लीजिए ईश्वर आप में बोल रहे हैं। ईश्वर को पाने का सबसे सरल मंत्र, कोई बड़ा मंत्र नहीं, कोई कठिन साधना नहीं, बस ये भावना, हे प्रभु, जैसा तू चाहे मुझे वैसा बना। अगर आज आपका मन भारी है, अगर जीवन आपको थका रहा है, अगर कोई समझने वाला नहीं है, तो याद रखिए ईश्वर आपको छोड़कर कभी नहीं गए हैं, हम ही उनसे दूर चले जाते हैं। आज, बस आज एक बार दिल से कहिए, हे ईश्वर, मैं तुझे नहीं ढूंढ रहा, मैं तुझ में खुद को सौंप रहा हूं। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे हों, तो इस वीडियो को उस एक व्यक्ति के साथ साझा करें जो आज टूट चुका है, क्योंकि हो सकता है ईश्वर उसी वीडियो के माध्यम से किसी की सुन रहे हों। धन्यवाद।